बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज़ को कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मेंटेन करनी पड़ती है अपनी एनुअल रिटर्न के लिए। देखें, जब भी आप कोई कारोबार करते हैं, जब आप सेल और परचेज़ करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ ईयर अपनी कंपनी का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि क्या आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो है कितने इस वक्त एसेट्स है और लायबिलिटीज़ आपकी कितनी है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपके पास पूरे साल में कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि जो आपने फिक्स्ड एसेट्स यूज़ किए हैं वो पूरे साल में कितने डेप्रिसिएट हो गए और उनकी अब इस वक्त वैल्यू कितनी रह गई। तो इन तमाम फैक्ट्स को जानने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चाहे आपकी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, आपको ये स्टेटमेंट्स हर हाल में मेंटेन करनी पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट, यानी आपको हर हाल में अपनी कंपनी की जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। इस स्टेटमेंट में आप अपने जितने भी एसेट्स होते हैं और जितनी लायबिलिटीज़ होती है वो सारी की सारी आप इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास पूरे साल में जितनी हमारी इनकम या सेल हुई है, उसके बाद हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे हम इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर हमें जो रिजल्ट मिलता है या तो प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, यानी इस स्टेटमेंट में हमारे पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी हम वैल्यू और पूरे साल में जो डेप्रिसिएट हुए हैं वो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ आती है इस स्टेटमेंट में हमें उन वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कैश फ्लो, कि हमारे पास पूरे साल में कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है। अब लास्ट पे हमारे पास एक शीट आती है डिटेल। अब बेसिकली जब आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको डाटा चाहिए होता है। अब वो डाटा आपको कहाँ से मिलता है? वो जो आपके पास ये डिटेल की एक शीट है, इस डिटेल शीट से हमें वो सारा डाटा मिलता है। हमें ये पता चलता है कि इस वक्त हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितने हमारे पास लायबिलिटीज़ है। इसके अलावा हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारे पेएबल रिसीवेबल कितने हैं, हमने कितना टैक्स पे किया है। तो ये सारे का सारा जो डाटा है हमें ये इंफॉर्मेशन है ये इस शीट में मिलती है। यानी ये एक ऐसी शीट होती है कि जिसमें हम अपनी कंपनी के जितने भी अकाउंट्स, जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा इस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम इस शीट में उसको जमा माइनस करते हैं और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, या तो अगर वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है तो उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो कैश फ्लो से रिलेटेड है तो कैश फ्लो में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको हर हाल में मेंटेन करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप बैलेंस शीट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन और उसके बाद आपके पास कैश फ्लो आप कैसे मेंटेन